इद्दत में निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज इस्तग़ासा के 3 गवाहान खबर मानिका और चौधरी मुफ्ती सईद के बयानात कलम बंद किए गए। आज बानी पीटीआई के वकील गवाहों से जुर्अ करेंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 6 दिन बाकी, सियासतदान एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। मुस्लिम लीग नून आज फैसलाबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। पीपल्स पार्टी आज सिंध में मैदान सजाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकारपुर से कश्मीर कंदकोट तक रैली निकालेंगे। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में पिंडाल सजा लिया। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। MKM पाकिस्तान के हैदराबाद में पावर शो होगा। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। कराची के हल्का NA 238 में तजावुजात की भरमार, टूटी सड़कों के अलावा बुनियादी जरूरियात के गंभीर मसाइल। लाहौर के NA 127 में कांटे का मुकाबला मुतवक्के, हल्के को फतह करने के लिए बिलावल भुट्टो खुद मैदान में, अता तारड़ से मुकाबला। NA 30 पेशावर में आज भी बिजली, गैस और पानी जैसे बुनियादी मसाइल का सामना। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक्काकर ने कहा, हुकूमत आम आदमी को अद्वियात मुनासिब कीमत पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसका आम आदमी को फायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। वज़ीर आज़म की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो, उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर सूरत होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का 2 टोक ऐलान। बलूचिस्तान और KP में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं, 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक किसी को इबाहम नहीं होना चाहिए। हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बेहतर इंतजामात कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से अपना वोट कास्ट करें। बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात का ताल्लुक इलेक्शन से नहीं, ये दहशतगर्दी के वाक़यात है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क भर में होगा। किसी किस्म के इबाहम की ज़रूरत नहीं। हसास इलाकों में इंटरनेट बहाल रखना हमारे इख्तियार में भी नहीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। PTI वाले बताएं, कहाँ दफ्तर नहीं खुल रहे, खोल देते हैं। इंतखाबी निशान देना आरोज का इख्तियार है। जाल में फंसे आप। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? पहले तो आपको चक्कर दिया गया है, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवा। मैंगोरा में जलसे से खिताब में कहा, KP के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल में फंसे, मुल्क को भी फंसाया। नए पाकिस्तान के चक्कर में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत सादा हैं, इनको धोखा देते शर्म नहीं आई? अवाम से झूठे वादे क्यों किए गए? लोगों के जज्बात से खेलकर वोट लिया, बाद में नौकरी दी, ना ही रिलीफ, फिर भी आप उस शख्स के पीछे लग गए। मैं बच्चा हूँ न डरता हूँ। बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दों को ललकार।
बुज़दार में जलसा, कहा कि दहशतगर्दी समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा, ये उनकी भूल है। लापता अफराद का मसला कोई हल कर सकता है तो वो मैं हूँ। तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने को तैयार है। अवाम के हकूक पर सौदा नहीं कर सकते। साजिशी टोले ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर कितने हमले किए, उनका ख्याल था जयाले घबरा जाएंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग के साथ नहीं होंगे। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफाते अमल है। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। एक खातून जिसने चोरी की आज बनी गाला महल में क्यों कैद है? वो बाकी मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे क्यों नहीं? मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, मुझे भी अडियाला के बजाय सहाला रेस्ट हाउस में मुंतकिल करने की ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया। कहा, जेल जाऊंगी, किसी रेस्ट हाउस में नहीं रहना। मेंगोरा में खिताब करते हुए कहा, साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। ये जिन मौक्कलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, वो मौक्कल और जिन भी इन्हें छोड़कर भाग गए। चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ। तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएं। आसफा भुट्टो जरदारी की अपील। सांगड़ में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा, बिलावल आपकी आवाज़ है और वो खामोश नहीं रहेगा। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सोएं, उनको बस इक़्तिदार का लालच है। बिलावल आपकी खिदमत करेगा। आठ फरवरी को मुल्क में आम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध, केपी, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में बच्चे लंबी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। पंजाब हुकूमत पहले ही इतनी ही छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। बानी पीटीआई और शाह महमूद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दोनों ताक़ीद के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझते रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, बानी पीटीआई ने साइफर वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हुआ। समात के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। किसी को दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई को मजमूई 24 साल जबकि शाह महमूद को 20 साल कैद व मुशक्कत का हुक्म। उधर साइफर और तोशाखाना की तस्दीक शुदा फैसले की कॉपी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। बानी पीटीआई ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया। तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान वोट डाल सकेंगे। वोट राब्ता ऐप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए डाला जा सकेगा। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। एक एक वोट का पहरा देना होगा। हमजा शहबाज ने कारकुनान को टास्क दे दिया। साबिक वज़ीर पंजाब की लाहौर के यूसी चेयरमैन से मुलाकात। कहा, इत्तेहादी हुकूमत में फलाह के फैसले करने में वैसी आसानी नहीं होती। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें। लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। जुल्म को रोकने के लिए जद्दोजहद की या नहीं की, मजलूमों से सवाल होगा। मुस्तफ़ा कमाल कराची में बोले, पानी चोर का ही नहीं बल्कि जिसका पानी चोरी हो रहा है उसका भी इम्तिहान है। इस शहर में हमारा पानी चोरी करके जालिम हुक्मरान हमें बेचता है। 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं है।
गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म मुअख्खर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करेगी। समात 12 फरवरी तक मुलतवी। कचहरी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, लाटों के इक़्तिदार का सूरज डूबने वाला है। 8 फरवरी को जीत हमारी होगी। गैर कानूनी सजाएं जल्द खत्म होंगी। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी गई। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, हुकूमत आम आदमी को अद्वियात मुनासिब कीमत पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जिसका आम आदमी को फ़ायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। वजीर आजम की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। और गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह हुसैन कैंप से 14 लाशें बरामद। गजा में इसराइली हमलों में 24 घंटों में मज़ीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 190 फ़लस्तीनी जख्मी। कतर ने खबरदार कर दिया, कहा हमले ना रुके तो बड़ी जंग का खतरा है। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान को अमरीका से जंग के लिए कोई खौफ नहीं।